गुजरात में गरीब वालिदैन के यहाँ आंख खोलने वाली मुख्तार बेगम को इब्तदा में छोटे कद की वजह से इंडस्ट्री में कोई काम देने को तैयार न था, लेकिन जब अदाकार इरफान खुसट के वालिद सुल्तान खुसट ने इन्हें अदाकारी की तरबियत देकर एक ड्रामे में मुतारिफ कराया तो मुख्तार बेगम से सबीहा खानम बन जाने वाली इस थानपान सी लड़की ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कामयाबी की मनाजिल तय करती चली गई। सबीहा को यह मुनफरिद एजाज़ हासिल है कि इन्हीं की दो फिल्मों ने पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख में पहली मरतबा सिल्वर और गोल्डन जुबली मनाई। मलिका तरन्नुम मैडम नूरजहां के बाद शोबिज़ इंडस्ट्री में दूसरा सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी भी सबीहा खानम के हिस्से में ही आया। वो 20 बरस पहले अपनी बेटी के पास अमेरिका मुंतकिल हो गई थी, जहां 13 जून सन 2020 को इनका इंतकाल हो गया। सबीहा 16 अक्टूबर सन 1935 या सन 1936 को मोहम्मद अली माहिया और इकबाल बेगम के यहाँ गुजरात में पैदा हुई। वालिदैन ने इनका नाम मुख्तार बेगम रखा, मगर जब ये 6 साल की हुई तो हालात से गमज़दा और बीमार इकबाल बेगम ऐन जवानी में इंतकाल कर गए। मोहम्मद अली माहिया पहले तो अपनी बेगम की कमाई पर गुजारा करते रहे, फिर जब बेटी मुख्तार बेगम 13-14 बरस की हुई तो वो इन्हें स्टेज या फिल्म की हीरोइन बनाने के लिए लाहौर के रॉयल पार्क के चक्कर लगाने लगे। मुश्किल ये थी कि मुख्तार बेगम का कद छोटा था और मोहम्मद अली इन्हें जिस फिल्म साज के पास लेकर जाते वो इनके छोटे कद की वजह से इन्हें काम देने से इनकार कर देते। ऐसे में सुल्तान खुसट और नफीस खलीली ने मुख्तार बेगम में छुपी फनकाराना सलाहियत को पहचाना। उस जमाने में इरफान खुसट के वालिद और सरमद खुसट के दादा सुल्तान खुसट ने मुख्तार बेगम को अदाकारी की तरबियत दी और नफीस खलीली ने इन्हें अपने एक ड्रामे बुत शिकर में कास्ट कर लिया। इस ड्रामे के लिए नफीस खलीली ने ही मुख्तार बेगम को सबीहा का नाम दिया। यह ड्रामा सन 1949 में रेजेंट सिनेमा में स्टेज हुआ। इसके देखने वालों में सादत हसन मंटू के भांजे मसूद परवेज भी शामिल थे, जो इन दिनों संतोष कुमार और रफ़ीक गज़नवी की बेटी शाहीना के साथ एक फिल्म बेली बनाने की तैयारी कर रहे थे। मसूद परवेज को इस फिल्म के लिए एक साइड हीरोइन की जरूरत थी, चुनाचे उन्होंने बुत शिकन की सबीहा को अपनी फिल्म में चांस देने का फैसला किया। बेली 4 फरवरी सन 1950 को नुमाइश पजीर हुई, लेकिन फ्लॉप हो गई। शाहीना भी अपनी तमाम तर खूबसूरती के बावजूद कामयाब ना हो सकी। बेली की फिल्म बंदी के दौरान ही हिदायतकार शकूर कादरी ने अपनी फिल्म हमारी बस्ती शुरू की। इस फिल्म के हीरो भी संतोष कुमार थे और हीरोइन का किरदार नजमा ने अदा किया था। शकूर कादरी ने इस फिल्म में सबीहा को भी सानवी किरदार दिया, मगर बेली की तरह हमारी बस्ती भी कामयाब ना हो सकी। सबीहा की दोनों इब्तदाई फिल्में नाकामी से दोचार हुईं, मगर नाजरीन पर सबीहा की मासूम और खूबसूरत अदाकारी का नक्श छोड़ गई। हमारी बस्ती की नुमाइश के फ़कत 3 हफ्ते बाद अनवर कमाल पाशा की फिल्म 2 आंसू नुमाइश पजीर हुई। इस फिल्म में भी सबीहा ने संतोष कुमार के मुकाबले में मरकजी किरदार निभाया था। ये फिल्म कामयाबी से हमकिनार हुई। ये पाकिस्तान की पहली फिल्म थी जिसने सिल्वर जुबली यानी 25 हफ्तों तक सिनेमा में लगे रहने का एजाज़ हासिल किया। इसके बाद सबीहा की चंद फिल्में नाकाम भी हुई, मगर सबीहा नाकाम नहीं हुई। इनकी अगली कामयाब होने वाली फिल्म गुलाम थी। इस फिल्म के हिदायतकार भी अनवर कमाल पाशा थे और इसमें भी सबीहा के मद्दे मुकाबिल संतोष कुमार ने मरकजी किरदार निभाया था। उसी ज़माने में सबीहा ने संतोष कुमार के अलावा चंद दूसरे फनकारों के मद्दे मुकाबिल भी काम किया। सबीहा खानम की अगले सुपरहिट फिल्मों में गुमनाम और सस्सी शामिल थी, जिनके हीरो लाला सुधीर थे। सस्सी पाकिस्तान की पहली फिल्म थी जिसने गोल्डन जुबली यानी 50 हफ्तों तक सिनेमा में लगे रहने का एजाज़ हासिल किया था। पाकिस्तान की पहली सिल्वर जुबली और पहली गोल्डन जुबली फिल्मों में मरकजी किरदार अदा करने के बाद सबीहा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सबीहा की अदाकारी का सिलसिला कई दिहाइयों तक जारी रहा। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सबीहा खानम ने मजमूई तौर पर 202 फिल्मों में काम किया, जिनमें उर्दू फिल्मों की एक बड़ी तादाद शामिल थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।